नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी, जो कि यूपी एडेड कॉलेज लिपिक भर्ती के संदर्भ में है। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो भर्ती निकली है वो मुख्य रूप से क्लर्क की भर्ती है, जो कि एडेड कॉलेज में यूपी के जितने भी एडेड कॉलेज हैं उसमें जो क्लर्क की भर्ती है उसके लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। अब इसका इतिहास क्या है, तो आप लोग को याद होगा कि जब 2021 में पीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला था, तो सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो भी एडेड कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज मतलब जो सरकारी और गैर गैर सरकारी दोनों कॉलेजों को मिलाकर बनाई जाती है, दोनों के सहयोग से जो कॉलेजेस चलती हैं, इनमें जो लिपिक की जो भर्ती होगी उसके लिए पीईटी परीक्षा पास अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये उसी के संदर्भ में अब वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं और विभिन्न कॉलेजों में यह वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में क्या क्या इसके डिटेल्स हैं और आप कैसे इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बारे में उन तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो एक फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म कब से भरा जाना प्रारंभ होगा। तो इसका जो फॉर्म है वह 6 अक्टूबर 2022 से भरा जाना प्रारंभ हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है भराए जाने का वह 27 अक्टूबर 2022 है। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि यह जो फॉर्म है वह ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, यह ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। असल में जो विभिन्न एडेड कॉलेज हैं, जो विभिन्न ज़िलों के उत्तर प्रदेश के विभिन्न एडेड कॉलेज हैं, उन्होंने अलग अलग पोस्टें निकाली हैं लिपिक की, और उसमें जो हार्ड कॉपी के रूप में आप लोग को जमा करना होगा। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, आप 6 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक कॉलेज में जाकर उसके फॉर्म को भर कर और उसके साथ में संलग्न किए जाने वाले उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लगाकर आप एक हार्ड कॉपी वहाँ पे जमा करेंगे और साथ में एक ईमेल के माध्यम से स्कैन करके भी उस कॉलेज का जो भी संबंधित वेबसाइट है वहाँ पे उसे भेजेंगे। तो इसका जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाने के बारे में बताया गया है वह 6 नवंबर 2022 बताया गया है, और कंप्यूटर टाइपिंग का जो एग्ज़ाम होगा 2022 में ही होगा, वह 22 नवंबर 2022 को कराया जाएगा। यानी कि 6 नवंबर को आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो लोग फॉर्म भरेंगे और जिसका जैसा परसेंटाइल होगा यूपी पीईटी में, उस हिसाब से इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर उन्हें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू भी होगा, थोड़ा बहुत खास इंटरव्यू इसमें नहीं रहेगा, हल्का फुल्का इंटरव्यू रहेगा जो कि 4 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। और आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वह 16 जनवरी 2023 तक आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस जो इसमें लगेगा वह जनरल ओबीसी के लिए 750 लगेगा और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 500 रुपये उन्हें अदा करना होगा। इसका पेमेंट भी आप बैंक डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक एनईएफटी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसमें यदि एज की बात करें तो इसमें जो एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वह 1 जुलाई 2022 से किया जाएगा। यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र जो होगी वह 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जैसे भर्तियों में उत्तर प्रदेश के तमाम भर्तियों में एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, वह इसमें भी वैसे ही मिलेगी। चलिए बात करते हैं हम मुख्य बिंदु पे, यानी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, यानी कि आप इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास हैं और साथ में आपको टाइपिंग आती है, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट, और साथ में ही आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं मैक्सिमम 50% मार्क्स के साथ। यानी कि यहाँ पे जो 50% मार्क्स है वह असल में परसेंटाइल है। यानी कि यदि आपका जो परसेंटाइल बना था आपके मार्क्स आने के बाद वह जो है वह 50 से कम नहीं होना चाहिए। यदि 50 से अधिक है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ में ही ये जो नीचे विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट दिए गए हैं इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस आपने किया है हाई स्कूल या फिर 12th के लेवल पे तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर यदि आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस का तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपके पास पीजी डीसीए या फिर बीसीए या फिर एमसीए या फिर ग्रेजुएशन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर कोर्स इन बीए बीएससी एमएससी और एमबीए है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
यानी कि जो ऊपर का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग आप लोग का हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और UPSSC PET क्वालिफाई होना चाहिए 50% परसेंटाइल के साथ, उससे कम नहीं होना चाहिए। और साथ में आप लोग के पास ये जो भी कंप्यूटर के सर्टिफिकेट बताए गए हैं इनमें से कोई एक मौजूद होना चाहिए, तब आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह 2 माध्यमों से, यानी कि सबसे पहले तो ये ऑफलाइन ही भरे जाएंगे और ऑफलाइन भरकर एक प्रति संबंधित विद्यालय के कार्यालय में जमा होगा और एक मेल पे उसकी प्रति भेजी जाएगी स्कैन करके। आपको ये जो फॉर्म है, ये जो विभिन्न कॉलेज अभी जिसकी लिस्ट मैं बताऊंगा नीचे, वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं और उस विद्यालय पे जाकर आप तमाम डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं कि इसके लिए जो भी समस्या है वहाँ पे आपका हल कर दिया जाएगा। वहाँ से आपको हार्ड कॉपी में एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको भर के जमा करना होगा और ईमेल के माध्यम से भी भेजना होगा। यहाँ पे देखिए वाराणसी के संदर्भ में एक विद्यालय है जो कि निवेदिता शिक्षिका सदन बालिका इंटर कॉलेज है तुलसीपुर वाराणसी में। यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे आप जाकर इसके फॉर्म को प्राप्त करके आप भर सकते हैं। आप जिस स्थान पे रहते हैं आप अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पर जाके इसके फॉर्म को भर सकते हैं। देवरिया में एक विद्यालय है श्री जगत नारायण ब्रह्मदेव तिवारी इंटर कॉलेज, यहाँ पे भी निकला हुआ है इसकी वैकेंसी। फिर देवरिया में एक और कॉलेज है जनता इंटर कॉलेज, पिपरी कछार देवरिया में है ये। फिर एक देवरिया में महंत त्रिवेणी पर्वत इंटर कॉलेज है, यहाँ पे भी निकला हुआ है। फिर देवरिया में एक जनता इंटरमीडिएट कॉलेज है रामपुर में, यहाँ भी निकला हुआ है। फिर देवरिया में एक कोहरा सुतावर इंटरमीडिएट कॉलेज है, यहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं जाकर। और शाहजहाँपुर में RBM इंटर कॉलेज है, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर शाहजहाँपुर में एक और आदर्श इंटर कॉलेज है, यहाँ पे भी जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं हम शाहजहाँपुर की बात करें तो यहाँ पे एक लाला हरी राम इंटर कॉलेज है, यहाँ पे भी फॉर्म निकला हुआ है। और मुरादाबाद में अब्दुल सलाम मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज है, यहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और मुरादाबाद में एक और जो कि चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद है, यहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं जाकर। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। असल में ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन ही है, तो जो भी संबंधित कॉलेज की लिस्ट हमने यहाँ पे जारी की थी, यहाँ से इस कॉलेज पे जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रोजगार रिजल्ट या फिर सरकारी रिजल्ट के माध्यम से वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं इसके बारे में। और यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो संबंधित कॉलेज में ही आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है वह ऑफलाइन ही भरा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके।